और उनके रचयिता, ठीक है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सब, और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इन क्वेश्चनों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपकी, कबीर दास की भाषा शैली कैसी है। तो याद रखिएगा कि कबीर दास की भाषा शैली कैसी है, शधुक्कड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिवा भवानी के रचनाकार कौन है। तो ये आपके हैं भूषण, ठीक है, शिवा भवानी के रचनाकार है भूषण, और हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तितली रचना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, तितली रचना जो है वो है आपके जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अतीत के चलचित्र रचना है। तो ये है आपकी महादेवी वर्मा की। देखिए, अगर आपने हिंदी की कोई बुक ली है तो आप सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक पे ध्यान दें तो आपका जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और कालिदास और आपके प्रेमचंद्र, इनकी रचनाओं को आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि इन्हीं की रचनाएं यूपी पुलिस परीक्षाओं में या यूपी के एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, ठीक है। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इन सभी की स्पेशली रचनाएं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अतीत के चलचित्र जो रचना है वो है आपकी महादेवी वर्मा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पल्लव प्रसिद्ध रचना किनकी है। तो ये आपकी है सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि अपनी आत्मकथा लिखने वाले हिंदी के प्रथम व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निगुण भक्ति धारा के कवि कौन है। तो याद रखिएगा कि निगुण भक्ति धारा कवि है आपके कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है। तो ये आपकी है कामायनी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो उपयुक्त पंक्तियां किनकी हैं। तो ये आपकी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। और एक बात और याद रखिएगा कि ये हिंदी की एकमात्र ऐसी लेखिका है जो मतलब वीर रस में कविताएं लिखती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुष्प की अभिलाषा जो प्रसिद्ध रचना किसकी है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ये है आपकी माखन लाल चतुर्वेदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था। तो ये आपका था मंगलसूत्र, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये यूपी पुलिस परीक्षा में आपका एसआई का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था उर्वशी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना किनकी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंच परमेश्वर प्रसिद्ध कहानी है। तो ये आपकी है प्रेमचंद्र की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। तो ये है आपके इंसा अल्लाह खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा ये है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्या है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। काफ़ी अच्छा पंक्ति है, याद रखिएगा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। उपयुक्त पंक्तियां किनकी है। तो ये याद रखिएगा ये हैं कबीरदास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस की भाषा शैली कैसी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस की भाषा की शैली कैसी है। ये आपके है अवधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भूषण माने जाते हैं वीर रस के कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद कराया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद कराया था राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्णकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा कामायनी जो है काव्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यापति की पदावली रचना की भाषा शैली कैसी है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि विद्यापति की पदावली रचना जो भाषा शैली क्या है आपकी है मैथिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये थे जयसिंह के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। तो ये हैं आपके प्रेमचंद्र। ये कहानी बहुत अच्छी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िए नेट पे जाकर, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो ये भी कौन है आपके प्रेमचंद्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्या कि मासी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि मासी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। जो पंक्तियां किनकी हैं, तो ये आपकी हैं कबीरदास की पंक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ढाई अच्छा प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये भी पंक्तियां किनकी हैं, ये आपकी हैं कबीरदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहारी क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी याद पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या है, बिहारी क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के जो रचयिता हैं ये कौन है, तो ये आपके हैं मुक्तिबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध नाटक किसका है, तो ये आपका है मोहन राकेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि यामा प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा की ये प्रसिद्ध रचना है और ये भी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्कस उपन्यास किसका है, तो याद रखिएगा सर्कस उपन्यास है संजीव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। उपयुक्त पंक्तियां किनकी है, तो याद रखिएगा ये तुलसीदास की पंक्तियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो ये आपके हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारी हैं। उपयुक्त पंक्तियां किनकी है, तो ये पंक्तियां हैं आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रबरदाई जो दरबारी कवि किसके थे, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया, तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखिएगा ये हैं आपके बिहारी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृति के सुकुमार कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृगनयनी उपन्यासकार के रचना कौन है, तो ये आपके हैं वृंदालाल वर्मा जी। और एक भारतीय आत्मकथा जो है, जो एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके सूरदास। और कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त है, तो ये प्राप्त है प्रेमचंद्र को। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे आपके हिंदी के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।